एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन मूर्ति बनाने का काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है, जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। मूर्तिकार, जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा जीवन यापन कर पाने लायक कमाता था। बेटा अपने पिता को रोज मूर्तियां बनाते देखता था। समय बीतता गया। बेटा, जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था, और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखती थीं। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफी खुश था। फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालता और बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा। नतीजतन बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गईं, और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों के तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह ही बिकती रहीं। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाही, तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। अब उसके अंदर अहंकार आ गया था कि मुझसे सुंदर मूर्तियां आस पड़ोस कोई नहीं बनाता। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। पिता ने यह सुनकर सब कुछ समझ गए कि मेरे बेटे के अंदर अहंकार का बीजारोपण हो गया है। भलाई इसी बात में है कि अब मुझे ही सलाह देना बंद करना होगा, नहीं तो बाप बेटे के रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी, और अब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उनसे मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। बाप का चेहरा पढ़ बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं यह भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गईं। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में खामियां दिखाई, तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया, और परिणामस्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं, और इसलिए अब तुम्हें न तो अपने काम के लिए ज्यादा सराहना मिलती है और न ही इसके लिए ज्यादा पैसा मिलते हैं।
बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो, विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज्यादा बेहतर बनाती रहेगी। पूर्णता का भ्रम, यह विचार कि कोई गलती न करना संभव है, एक मिथक है। प्रामाणिक प्रदर्शन, सुझाव और आलोचना दोनों को समान रूप से सुनने से आते हैं। यही प्रगति का एकमात्र मार्ग है। बिना क्रोध या दुख के आलोचना को गंभीरता से लें। इसे अपने आप को सुधारने के लिए उपयोग करें और इसका स्वागत करें। किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। अगर आप एक मिर्च का पौधा लगाते हो तो वह आपको कुछ ही महीनों तक मिर्च देगा, लेकिन यह पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रहकर फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो 5 साल लंबे इंतजार कराने के बाद आपको सालों साल फल देता रहेगा। जिंदगी में सफलता भी कुछ ऐसे ही मिलती है, जितना ज्यादा संघर्ष उतनी ही ज्यादा बेहतर परिणाम होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।